नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देंगे investonline.in के एमडी अभिनव वेंकटेश। अभिनव, स्वागत है शो में आपका। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। राजीव नयन हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजीव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। सवाल ये था कि जो हमको म्यूचुअल फंड में जो डिविडेंड या बोनस मिलता है तो उसका री इन्वेस्टमेंट अगर वो करती है कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस करता है तो कब करेगा और किस एनएवी पे करेगा, हाई पे या लो पे, और इसकी इंफॉर्मेशन हमको कैसे वापस मिलेगी? ओके राजीव जी, इसके पहले ये बताइए कि आपने किस किस फंड में निवेश किया है, आपको मैंने स्कीम में? डिटेल मैंने भेजे हैं आपको। उसमें एचडीएफसी टॉप 200 है और आईसीआईसीआई से ब्लू चिप है, रिलायंस गोल्ड है, रिलायंस का ग्रोथ है जिसको मैं स्विच ओवर करके रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में चला गया हूँ इसी साल से। और आगे और ईएलएसएस में है, वो लमसम में किया हुआ है। अच्छा, एचडीएफसी में और आईसीआईसीआई में। ओके, ऑलराइट। कुछ गोल्स भी है आपके? आपने कितना चाहते हैं जोड़ना, कितना हाँ, गोल्स है एक 7 से 8 साल के बाद चाइल्ड अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए करीब 15 लाख रुपए चाहिए होंगे और उसके बाद अपना रिटायरमेंट के लिए करीब 1.5 करोड़, जो कि 20 साल के बाद जरूरत पड़ेगी। चलिए, पहले हम आपके पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे। आपके लक्ष्य पूरे हो पाएंगे नहीं ये बताएंगे, उसके बाद आपके पहले सवाल का जवाब देंगे। कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है आपको अभिनव? काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो स्वाति। जनरली ऐसा प्री मेड पोर्टफोलियो दिखता नहीं है, तो यहाँ तो वेरी वेल एडवाइज्ड है या उन्होंने एक अच्छे सिलेक्शन किया फंड्स का। अगर खुद ही किया है तो बहुत अच्छा है। मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा पोर्टफोलियो में चेंज। हालांकि जो सजेशन भी दूंगा बोलूँगा इन्हीं फंड्स में इंक्रीज करें, क्योंकि जो इनकी अमाउंट है एज पर जो उनके गोल रिक्वायरमेंट्स है 4,500 रुपये महीने में ये पॉसिबल नहीं है। राइट, तो हमको 7-8 साल में करीबन 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए वो कम से कम 9,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना जरूरी है। मैं 12% के हिसाब से एक एवरेज ग्रोथ पकड़ के चल रहा हूँ, सेफ टू अज्यूम 12%। तो अमाउंट काफ़ी कम है। अगर वो उनको 20 साल बाद उनको 1.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा 17,500 रुपए तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हर मंथ। मतलब 9,000 जो आपने बोला बच्चों की पढ़ाई प्लस 17,000, ये तो बहुत ही ज्यादा और ये सब मैं नेचुरली कंजर्वेटिवली 12% से काउंट कर रहा हूँ, विच इज सेफ टू अज्यूम। जरूरी नहीं है कि इसमें डिसऑर्डर होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ग्रेजुअली भी चल के अगर एवरेज बढ़ाते रहे, जितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इट्स अ गुड थिंग टू डू। ओके, स्कीम सिलेक्शन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इज ब्रिलियंट। देयर इज नो नीड टू चेंज नथिंग। और जो इनका पहला सवाल था कि डिविडेंड मिलता, अगर ग्रोथ ऑप्शन में अगर फंड हाउस डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो वो कैसे ऐड होता है पोर्टफोलियो में? ओके, देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है। ग्रोथ में डिविडेंड री इन्वेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे आउट नहीं होता है। उसके लिए आप डिविडेंड पे आउट ऑप्शन या री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दें। फंडा बड़ा क्लियर है। ग्रोथ ऑप्शन में आपकी एनएवी ग्रो होती रहती है। अच्छा। और डिविडेंड ऑप्शन में आपकी जो भी ग्रोथ होती है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस होता है। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी एनएवी 15 है और उसमें 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है, तो वो फंड उसको यहाँ पे आउट या री इन्वेस्ट करेगी। अच्छा। ग्रोथ में कुछ नहीं करेगी। ग्रोथ में वो कंटिन्यूस सिर्फ एनएवी ग्रो होता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जनरली आप ग्रोथ स्कीम्स अगर देखें तो उनकी जो काफी पुरानी स्कीम्स है तो उनकी एनएवी आज 300-400 रुपए के आसपास भी होती है पर यूनिट। हालांकि डिविडेंड की जनरली कम रहती है बिकॉज वो डिविडेंड्स पास ऑन करते रहते हैं। अच्छा। तो ग्रोथ में आपको कभी डिविडेंड ऑप्शन नहीं देगा, आप सिर्फ एक कंटिन्यूस ग्रोथ देखेंगे। ऑलराइट, राजीव जी आप हैं हमारे साथ? जी हाँ, आपके साथ। आपको समझ में आया जो अभिनव ने बताया? हाँ, वो समझ में आया, समझ में तो आया। लेकिन ग्रोथ में कुछ भी वो लोग क्या कुछ भी नहीं देते हैं क्या? हमको जो बेनिफिट या डिविडेंड में जैसा मिलता है वैसा ग्रोथ में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है? जी नहीं, ग्रोथ में वैसा आपको कोई डिविडेंड पे आउट नहीं होता है। आप यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं ना आपके पास, ग्रोथ होता है, डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है, डिविडेंड पे आउट होता है। जी। तो डिविडेंड पे आउट में आपके हाथ में आ जाते हैं, जो भी कंपनी ने ऑफर किया है वो। री इन्वेस्ट में खुद फंड हाउस ही उसको वापस से री इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ में लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, सीधे आपकी एनएवी बढ़ती चली जाती है उसमें। देखिए कोई फर्क नहीं है टेक्निकली, बिकॉज अगर आप डिविडेंड पे आउट भी ले रहे हैं तो आपकी एनएवी उतनी अमाउंट से उतनी वैल्यू से गिर जाती है। आई मीन पूरी एयूएम को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और ग्रोथ में सिंपली वो ग्रो हो रही है। तो बेसिकली लॉजिक वही पर, आपको अगर रेगुलर पे आउट चाहिए तो डेफिनेटली शुड टेक अ डिविडेंड ऑप्शन। ओके, बट अगर आप कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं हाँ, तो वहाँ पर आपके लिए ग्रोथ ऑप्शन या फिर री इन्वेस्ट भी
इक्वली गुड इज इक्वली गुड। अभी तो वो डिविडेंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में है, टैक्स सेविंग फंड्स में अगर आप है, वहां पे अगर री इन्वेस्ट करते हैं तो जितनी बार भी आपका जो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है वो भी लॉक इन हो जाता है 3 साल के लिए। ये डिफरेंस है एक नॉर्मल फंड में और टैक्स सेविंग फंड में, वो ध्यान रखिएगा। ये भी चीज है, डिविडेंड री इन्वेस्ट इन ELSS, उसको भी आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए आपको अगर ₹1,00,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10,000 रुपए का डिविडेंड आया है, हालांकि 3 साल लॉक्ड इन है, पर वो 10,000 रुपए आपके ELSS इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट किया जाएगा। उसको आप मतलब डाल सकते हैं। yes. ओके, ऑल राइट। और जहाँ तक कि आपकी पोर्टफोलियो की बात है, जो गोल आपने रखा है वो थोड़ा जितना निवेश कर रहे हैं उससे पूरा हो पाना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादा रकम निवेश करने की जरूरत है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है आपको। आप हर साल अपने निवेश की रकम बढ़ाते जाइए रेगुलरली। पैसे बीच में विड्रॉ मत कीजिए, इससे एकदम गोल से ही जोड़ के रखिए। बीच में कोई भी जरूरत पड़े कहीं और से जुगाड़ लीजिए, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को, इस निवेश को मत छूइए, तो आप गोल के करीब पहुंच सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। लोकेश गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। लोकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? Hi, I'm a regular viewer of your program and it's very, very informative. थैंक यू लोकेश जी। My question is, I have given you my portfolio. My current take home is about 75K every month. My first question is whether my portfolio is going on a right track. I choose the correct funds. कितने फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में? मेरे पास 7 funds हैं अभी, अच्छा। all growth options. ओके, और आपने कुछ गोल रखा है या फिर सिर्फ? Actually, I don't have a goal right now. It's purely for wealth creation. ओके, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन। कोई टाइम होराइजन दिया है आपने अपने निवेश को? I'm targeting for a long term. ओके, मतलब हम मान के चले 15 साल तक, 15 से 20 साल? For sure. Yeah, जी बिल्कुल। और कब से निवेश आपने शुरू किया है? मुझे 2 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए। 2 साल हो गए। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है? अभिनव, 7 फंड है और अच्छी खासी रकम ये SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं। स्वाति देखिए, काफ़ी सारे स्कीम्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, जैसे हम देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा कंसोलिडेशन करें। मैं मैक्सिमम 5 स्कीम से ज़्यादा कभी रिकमेंड नहीं करता। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा जो इनका रिलायंस ग्रोथ फंड है वो इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ में शिफ्ट कर लें, उसमें SIP कंटिन्यू करें। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड रखें, HDFC टॉप 200 फंड रखें, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 रखें, और फिडेलिटी इक्विटी को ये मेरे ख्याल से रिडीम करके या बाकी सब फंड्स रिडीम करके एक उस वही अमाउंट का एक्सपोजर एक गोल्ड फंड में भी लें जो उनके पास फिलहाल नहीं है। बट येस, रीअलाइनिंग इज वेरी एसेंशियल बिकॉज नंबर ऑफ स्कीम्स आर टू मेनी एंड दे आर ओवर डाइवर्सिफाइड, देयरबाय पोर्टफोलियो जनरली परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। अगर इतनी ही रकम को ये 15 या 20 साल तक निवेश करते रहते हैं तो, क्योंकि इनका एकदम सोल गोल जो है वो है सिर्फ वेल्थ क्रिएशन, कितनी रकम जुड़ सकती है इनके पास? कितना बड़ा कॉर्पस हो जाएगा? देखिए करंटली वो कितना 6,000 रुपये महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? अच्छा। तो 6,000 रुपये के हिसाब से अगर आप 20 साल तक अगर आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें तो आप समझ लीजिए लगभग करीबन 70-80 लाख रुपए, 70-75 लाख रुपए तक की एक कॉर्पस जमा हो सकता है। बस मतलब मुझे ये कम लग रहा है, पता नहीं क्यों क्योंकि 3,000 रुपए ये करीब 6 फंड में डाल रहे हैं और एक फंड में 6,000 रुपए। अच्छा, तो 9,000 है एक्चुअली। हाँ, ये 9,000 रुपए है। तो फिर अगर ये 9,000 रुपए महीना डाल रहे हैं? नहीं, 9,000 कैसे हुआ? 6 फंड में 3,000 ईच और एक फंड में 6,000 रुपए, तो ये रकम काफी ज्यादा हुई। 15,000 रुपए महीने हो गए। नहीं ना, 18 सॉरी, हाँ, और 6,000 और 18 और 6 और जोड़ लीजिए आप, इट्स मोर देन 24,000 रुपए। 24,000 ये महीना कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है 24,000 रुपए इनका मंथली एक्सपेंसेस है। ऑलराइट, ओके, सो अगर 24,000 रुपए महीना कर रहे हैं, मतलब आप पकड़ लीजिए साल का अप्रोक्सीमेटली 3 लाख, सो 2,88,000 का इनका साल का इन्वेस्टमेंट है। जी, राइट। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इनकी अच्छी खासी करीबन 2 करोड़ के आसपास की रकम जमा हो सकती है अगर कंटिन्यूसली करें तो। चलिए, ये रकम सुन के थोड़ी सी तसल्ली हो रही है मुझे, वरना मैं भी डर गई थी कि इतने निवेश के बाद सिर्फ 75 लाख कैसे जुटेंगे। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।